सो गाइस, कल 5 अगस्त है और कल आरबीआई की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज है इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, राइट। चाहे आप एक ट्रेडर हो, चाहे आप एक निवेशक हो, चाहे आप एफआई हो, चाहे आप एक इंस्टीट्यूशन हो, हर आदमी मॉनेटरी पॉलिसीज से पहले अपनी पोजीशन को या तो हेज करके मार्केट में चलता है या तो मार्केट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज आने के बाद वेट करता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है और जिस तरफ मार्केट का डायरेक्शन होता है उस तरफ मार्केट के अंदर वो अपनी पोजीशन बनाता है, राइट। लेकिन एक्चुअल में ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज है इसका इंपैक्ट मार्केट पे आता किस चीज के ऊपर है और मॉनेटरी पॉलिसीज लाते समय गवर्नमेंट किन चीजों को ध्यान में रखती है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसीज में बेसिकली आरबीआई को इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इसकी अनाउंसमेंट की जाती है। अब इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ, देखो, अब जैसे लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन जब लगा तो मोदी जी ने बोला कि भैया लॉकडाउन 1 महीने चलेगा और आपने 10 साल 15 साल आपने जॉब किया और आपने लेट्स सपोज कि आपने 5 लाख रुपए सेविंग आपने कर रखी है। तो आपने सोचा कि यार 1 महीने का जो लॉकडाउन लगा है तो चलो 5 लाख रुपए की जो सेविंग है तो उसको फैमिली के साथ खर्च करते हैं। अब आप सुबह भी जब ब्रेकफास्ट करने बैठ रहे हो तो ब्रेकफास्ट में भी आपके पास 4-5 तरीके की वैरायटी है, दोपहर में आप लंच कर रहे हो उसमें भी 4-5 तरीके की वैरायटी है, शाम में आप जब रात में डिनर करने बैठ रहे हो तो उसमें भी आपके पास 10 तरीके की सब्जी है, 10 तरीके की रोटी है, चावल है। तो यानी कि आप डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हो। लेकिन जैसे ही 1 महीना खत्म होने वाला है मोदी जी ने बोला कि भाई साहब लॉकडाउन जो है वो तो और 6 महीने एक्सटेंड होगा। अब आपने तो 5 लाख रुपए जीरो कर लिए, अब आपके पास तो भैया पैसा है नहीं क्योंकि आपने तो 1 महीने के हिसाब से खर्चा किया था। अब आपने सोचा कि यार पैसा है नहीं तो मुझे तो पैसे की जरूरत है। अब आप गए बैंक के पास, बैंक को आपने जाके बोला देखो जी मेरी बात सुनो, मोदी जी ने बोला था लॉकडाउन 1 महीने चलेगा, लॉकडाउन 6 महीने और एक्सटेंड हो गया, मेरे 5 लाख रुपए जीरो हो चुके, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को पैसा दो। अब बैंक वाले ने सोचा कि यार अगर मैं इस बंदे को फिर से अगर मैं 5 लाख रुपए का लोन देता हूं तो ये क्या करेगा कि ये फिर से डिमांड ज्यादा करेगा, फिर से रात में जब खाना खाने बैठ रहा है तो 10 तरीके की रोटी, 10 तरीके की सब्जी, यानी कि बहुत ज्यादा डिमांड करेगा। तो आरबीआई ने, बैंक ने सोचा कि यार अगर मैं इसको लोन दूंगा तो ये फिर से डिमांड ज्यादा करेगा। तो आरबीआई ने बोला भैया मैं तेरे को लोन नहीं दूंगा, लोन चाहिए तो मैं तेरे को 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दूंगा। बता तेरे को लोन चाहिए तो तेरे को जमता है तो तू बोल, नहीं जमता तो कोई बात नहीं। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% होगा तो क्या आप बैंक से लोन लोगे? नहीं लोगे। कि जब आप डिमांड नहीं करोगे, लोन नहीं लोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप डिमांड नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है, बैंकों के पास जब लिक्विडिटी नहीं होता है तो बैंक आरबीआई से पैसा उधारी पे लेती है। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये है कि जब बैंकों के पास एक्सेस कैश फ्लो हो जाए, एक्सेस लिक्विडिटी हो जाए तो फिर बैंक अपना पैसा एज अ सेफ कि भैया हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जाकर के डिपॉजिट कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अब आप मुझे बताइए कि कल 5 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसीज है आपको क्या लगता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए? रेपो रेट बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए? और मार्केट पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा प्लीज कमेंट कीजिए। एंड गाइस, हमारे योर ट्रेडर चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। कीप ट्रेडिंग, कीप रॉकिंग, गुड बाय।